नाज़रीन, उर्दू दुनिया के ताज़ा एपिसोड में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं सना और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, तब्दीली ज़िंदगी का अहम जुज़ है, वरना ज़िंदगी बेकैफ व बेलुत्फ़ व बेमज़ा हो जाए। नाज़रीन की दिलचस्पी को पेश नज़र रखते हुए हम प्रोग्राम उर्दू दुनिया को बेहतर और दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमने पुरानी मशमूलात को बरकरार रखा है, लेकिन उसमें कुछ नई चीज़ों का इजाफा भी किया है। हाँ, बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में सिर्फ उर्दू से जुड़ी सरगर्मियों को नाजरीन के रूबरू पेश करना मकसद नहीं, बल्कि उन्हें प्रोग्राम से जोड़ने और बांधे रखने के लिए हमने नए सेगमेंट अपने इस ताज़ा एपिसोड में शामिल किए हैं। आइंदा भी हमारी ये कोशिश जारी रहेगी, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। शाहिद लतीफ़ उर्दू सहाफ़त का जाना पहचाना नाम है। सहाफ़त का उनका कैरियर 25 बरसों से भी ज़्यादा अरसे पर मुहित है। सहाफ़त के शोबे में तब और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट। रोज़नामा इनकलाब किसी तारुफ का मुहताज नहीं। तारीख़ी नशीब फराज का शाहिद है रोज़नामा इनकलाब। इनकलाब से गुज़िश्ता 25 बरसों से भी ज़ायद अरसे से शाहिद लतीफ़ वाबस्ता हैं। शाहिद लतीफ़ ने तारीख़ को बनते देखा है। शाहिद लतीफ़ टेक्नोलॉजी के साथ रूनमा हुई तब्दीली और उर्दू सहाफ़त पर हुए उसके मुस्बित असरात को खुशकुन करार देते हैं। एक मंजरनामा जो है वो बड़ी हद तक तब्दील हुआ। वो ये कि जैसे हमारा अखबार है, अगर मैं सिर्फ अपने अखबार की बात करूं तो इसको जो है वो दैनिक जागरण का जो प्लेटफॉर्म मिला और उसकी दोनों कंपनियों का जो इंतज़ाम हुआ, उसकी वजह से यह है कि वो अखबार इनकलाब जो बम्बई से 75 साल से निकल रहा था, लेकिन सिर्फ एक एडिशन था, अब उसके 15 एडिशन हैं। वो यूपी के बहुत सारे शहरों से निकलता है, दिल्ली से निकलता है, उसके अलावा पटना से निकलता है, भागलपुर से निकलता है और बम्बई से जो निकलता है, इस तरह से कुल 15। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ऐसी उर्दू आबादियाँ जहाँ पर उर्दू अखबार मैसर नहीं था, अब उन लोगों को उर्दू का अखबार मिल रहा है और वो लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से तादाद इशात बढ़ी है, पढ़ने वालों की तादाद बढ़ी है और ख़बरों का तनव्वुर बढ़ा है, सफ़ात बढ़े हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। तो अगर अब मैं 25 बरस पेशतर के दौर को देखूंगा और आज देखूंगा तो मुझे बहुत वसी इम्कानात नज़र आते हैं। शाहिद लतीफ़ का मानना है कि उर्दू की लताफत और शीरीनी का गैर उर्दूदार तबका भी कायल है। ये उर्दू की मकबूलियत की अक्कासी करता है। बस ज़रूरत है इन्हें उर्दू की जानिब राग़िब करने की। वो लोग जो उर्दू नहीं पढ़ते, वो चाहे बंगला भाषी हों, चाहे मराठी भाषी हों, चाहे हिंदी भाषी हों, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले, उनकी उर्दू ज़बान में एक दिलचस्पी है। आप उसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि उर्दू से दिलचस्पी है। चाहे उनके जो आबा व अजदाद थे, जो उनके पूर्वज थे, वो उर्दू से रग़बत रखते थे या उर्दू जानते थे, है ना, या उनके घर पे उर्दू किताबें आती थी, उर्दू अखबार आता था, या उन्होंने लोगों को उर्दू बोलते हुए सुना है। तो इसकी वजह से उर्दू में ख़ास दिलचस्पी है और उसके एक बहुत बड़ी वजह बॉलीवुड भी है। जो हिंदी फिल्मों में आप गाने सुनते हैं और जो मुकालमे सुनते हैं, उसमें उर्दू की जो मिठास है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उर्दू में दिलचस्पी रखता है, वो उर्दू सीखना चाहता है, उर्दू बोलना चाहता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये उर्दू ज़बान की बहुत बड़ी मिल्कियत है। मसला सिर्फ जो है वो लिपि का है। चुनाचे अगर ये लोग थोड़ी सी लिपि भी सीख लें तो उर्दू अखबारात पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। मैं मतलब पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जब लिपि सीखने के बाद ये लोग उर्दू अखबार पढ़ेंगे तो उनको कोई दुश्वारी नहीं होगी। जैसे मैं बाज़ ऐसे लोगों के लिए अपनी हेडलाइन या अपनी शह सुर्खी पढ़कर सुनाता हूँ, वो कहते हैं कि साहब ये तो पूरी तरह समझ में आ रही है। तो ये बहुत बड़ी मिल्कियत, बहुत बड़ा असासा है उर्दू का, जो मतलब उन लोगों में मौजूद है जो उर्दू पढ़ नहीं सकते, उर्दू बोलते हैं, उर्दू जानते हैं, उर्दू समझते हैं। तो इसको अगर मान लीजिए कि हम अपने करीब लाने की कोशिश करें। शाहिद लतीफ़ मानते हैं कि उर्दू हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की अमीन है और उर्दू के कई अदीबों की तख्लीक़ात का बड़े पैमाने पर हिंदी और दीगर ज़बानों में तर्जुमा भी हो चुका है। दीगर ज़बानों के जानने वाले बड़े चाव से इन्हें पढ़ते हैं। उर्दू ज़बान और उर्दू सहाफ़त के ताल्लुक़ से लतीफ़ कदरे भी नाउम्मीद नहीं।
रांची में गुज़श्ता दिनों 4 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस तरबियती कैंप में झारखंड, बिहार और उड़ीसा में काउंसिल के कंप्यूटर सेंटर चला रहे जिम्मेदारों और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। NCPUL के बेशुमार कंप्यूटर सेंटर मुल्क के तूलो अर्ज में हैं। तलबा को काउंसिल के कोर्स से ज्यादा फायदा हो, इसलिए रांची में 4 रोजा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में असातिज़ा को कोर्स की बारीकियां बताई गईं और तलबा को समझाने के गुर बताए गए। बहुत सारा मटेरियल है C++ का, बस आप थोड़ा सा गूगल पे ढूंढिए प्रोग्राम एग्जाम्पल्स इन C, सब डाउनलोड कीजिए, एक बार चला लीजिए। कई बार कंपाइलर स्पेसिफिक होता है, कई बार जैसे बोलैंड C में आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है, रिटर्न 0, रिटर्न 1 कुछ, तो थोड़ा सा माइनर चेंजेस होगा, ओके हो गया, रख लीजिए क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो काबा MDTP का हमारा कोर्स है जो NCPUL के साथ चल रहा है, ये टोटली O लेवल का जो कोर्स है उसके ऊपर बेस है। उसके अलावा कुछ और मॉड्यूल्स इसमें एडेड है। हमारा पर्पज़ ये है कि जो उर्दू स्पीकिंग पीपल्स हैं, जो माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ में है, उन लोगों को IT से वाकफ़ कराया जाए, उनको IT की नॉलेज दी जाए। ये कोर्स बहुत ही बेसिक कोर्स है जो कि 1 साल की ड्यूरेशन रखता है और इस कोर्स की मान्यता लगभग 13 स्टेट्स में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है, जो NCPUL के पास डाटा है। और जिससे कि ये है जो माइनॉरिटी पीपल्स हैं, जो जॉबलेस है, वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं और इसके पास आउट्स बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज है। लगभग 1,20,000 बच्चों को काबा MDTP का हम डिप्लोमा ऑल ओवर इंडिया अवार्ड कर चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इसका आउटपुट हमें दिख रहा है और हम इसी के ऊपर और फर्दर इसको बेटरमेंट के लिए बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट होके बच्चे जॉब्स के लिए लगे। माहिरीन के लेक्चर को असातिज़ा अपने लिए सूदमंद बता रहे हैं। हमने काफ़ी अच्छा महसूस किया। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो अपडेट होते हैं, है ना, जैसे C के बारे में अभी सर बता रहे थे, लूप, वाइल लूप, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो तो हमने पढ़ने के ज़माने में उसको पढ़ा, उसके बाद फिर सही से, लेकिन जब यहाँ सर ने बताया तो रिवीजन हुआ, बहुत सारी पिछली बातें याद आई, काफ़ी अच्छा डेवलप समझ में आ रहा है इसमें। तलबा को हम कोशिश करेंगे जिस तरह से वो हमें बता रहे हैं उसी अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स को तो हम देते ही हैं अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से, जो हमारा एक्सपीरियंस है, पिछले 4-5 सालों का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से हम अपना टेक्निक्स तो शेयर करते ही हैं स्टूडेंट्स के साथ। और जिस टेक्निक्स को अभी हम लोगों ने यहाँ सीखा है उस टेक्निक्स को भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे कल सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बहुत कुछ जानकारी दिए और आज C लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी कुछ बातें की, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोटिवेट करना होगा, उनको उनमें इंटरेस्ट जगाना होगा कि वो कैसे कंप्यूटर के जो टर्म्स है, लॉजिक टर्म्स है, उनको वो सीखने की कोशिश करते हैं। जनरली होता ये है कि बच्चे उसको रटने की कोशिश करते हैं और कंप्यूटर में रटने वाली कोई चीज़ है नहीं, तो उसको बताने के लिए हम लोगों को बच्चों को जो है रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के उनको समझाना होगा। कौमी कौंसिल की ख्वाहिश है कि इसके कोर्स से तलबा फैज़याब हों, इन्हें इन सारी बातों का इल्म हो जिसका अहाता कौंसिल अपने कोर्स में कर रही है। और अब बात शेर व अदब की। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। तो इस शेर की ज़ाहिरी माने हैं कि माशूक के अंदर नाज और अंदाज होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि माशूक की खूबी ये है कि उसका हुस्न दिल नवाज और दिल को लुभाने वाला होना चाहिए, यानी हुस्न की दिल नवाजी ही माशूक का असल सरमाया है। नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में वक्त है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे।
قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دلنشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع. ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. دنیا بھر میں اردو والے کیا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. کہاں انہوں نے مایوس کیا، کہاں امیدوں کے چراغ جلائے، کہاں پیچھے گئے، کہاں آگے بڑھے. یہ سب جاننے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طرح آپ بھی پڑھیے اردو دنیا. اردو زبان، اردو ادب اور اردو سماج کا آئینہ. قومی اردو کونسل کا ہر ماہ پابندی سے شائع ہونے والا خوبصورت خوب سیرت رسالہ اردو دنیا. قیمت صرف 15 روپے. کمپیوٹر سیکھنا ہوا آسان. ہر گھر میں پہنچا ڈیجیٹل لرننگ پروگرام. اب گھر بیٹھے سیکھیں اردو زبان، اور وہ بھی اپنے کمپیوٹر پر، بغیر کسی استاد کے، اپنے کمپیوٹر پر. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے آن لائن اردو لرننگ پروگرام کی مدد سے. کونسل کی مطبوعات بالکل مفت. لاگ آن کریں www.urdukouncil.nic.in. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دلنشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع. ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. دنیا بھر میں اردو والے کیا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. کہاں انہوں نے مایوس کیا، کہاں امیدوں کے چراغ جلائے، کہاں پیچھے گئے، کہاں آگے بڑھے. یہ سب جاننے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طرح آپ بھی پڑھیے اردو دنیا. اردو زبان، اردو ادب اور اردو سماج کا آئینہ. قومی اردو کونسل کا ہر ماہ پابندی سے شائع ہونے والا خوبصورت خوب سیرت رسالہ اردو دنیا. قیمت صرف 15 روپے. بریک کے بعد پروگرام اردو دنیا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ناظرین، اردو اور بالی ووڈ کا رشتہ پرانا ہے. ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے. اردو کو مقبول بنانے میں فلموں کا بھی اہم رول رہا ہے. قسمت
नाज़रीन, इस नगमे में किस्मत आजमाना मुहावरा इस्तेमाल हुआ है। इसके माने मुकद्दर आजमाना, तकदीर के भरोसे पर कोई काम करना है। नाज़रीन, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान उर्दू के साथ साथ अरबी ज़बान के फ़रोग़ के लिए भी कोशां है। अहमदाबाद में काउंसिल के माली ताउन से 2 साल अरबी फंक्शनल डिप्लोमा कोर्स जामिया मोइनुल उलूम सरकार कला में चलाया जा रहा है। अरबी मदारिस में दरसो तदरीस तक महदूद है और वो भी मजहबी तालीम तक। इस जबान को अवामी राब्ता और माश से जोड़ने के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान सरगर्म है। काउंसिल ने इन्हीं बातों को पेश नजर रखकर अरबी फंक्शनल डिप्लोमा कोर्स तैयार किया है, जो 2 साल कोर्स है। अहमदाबाद के नारुल में वाक़े जामिया मोइनुल उलूम सरकार कला में ये 2 साल अरबी फंक्शनल डिप्लोमा कोर्स चलाया जा रहा है। NCPUL के इस मरकज में रवां साल 50 तलबा अरबी कोर्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ मदरसे में पढ़ने वाले 40 बच्चे भी अरबी डिप्लोमा कोर्स की तालीम हासिल कर रहे हैं। आलिम फाजिल तक की जो अरबी किताबें होती है वो पढ़ाई जाती है और साथ साथ ये अरबी डिप्लोमा भी पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम का भी फ़ायदा हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। हम लोगों ने इसलिए चुना कि ये आसान है और गवर्नमेंट से एक मंजूर शुदा है, तो अगर वो बच्चा जो दरस निज़ामी में तालीम हासिल करता है उसको पढ़ने के बाद अगर उसको कोई गवर्नमेंट की सनद या सर्टी डिप्लोमा की शक्ल में मिलती है तो उसकी वोल्यूशन दूसरे इदारों में, दूसरी संस्थाओं में बढ़ जाती है और उनको नौकरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। NCPUL बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारी दुआ है और हम उस संस्था के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको दीन दुनिया रात चौगुनी और तरक्की अता फरमाए और ऐसे ही काम जो अरबी के थ्रू हो या उर्दू के थ्रू हो, अगर वो काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। हफ्ते में 2 दिन इस सेंटर में अरबी कोर्स की तालीम दी जाती है। जुमेरात व इतवार को इसकी क्लासेस मदरसे में चलाई जाती हैं। अरबी फंक्शनल डिप्लोमा कोर्स के लिए किताबें भी NCPUL की जानिब से तलबा को मुहैया कराई जा रही हैं। 2 असातिज़ा ये कोर्स पढ़ा रहे हैं। टीचर NCPUL के डिप्लोमा कोर्स की सताइश कर रहे हैं। कोर्स हमें बहुत अच्छा लगता है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम जब पहले तालीम हासिल किए थे तो ज़बान जो थी कदीम थी, पुरानी ज़बान थी और आजकल अरब की दुनिया में जदीद अरबी आ गई, नई अरबी आई है, जिससे हमें एक फ़िक्र दामनगी रहती थी कि अगर खुदा न खास्ता किसी अरबी से हमारा रब्ता हो गया तो जदीद अरबी बोलेंगे, हम कदीम अरबी बोलेंगे, हमारी बात वो क्या समझेंगे, हम क्या समझेंगे। लेकिन NCPUL वाले ने अरबी डिप्लोमा कोर्स तैयार करके उन हजरात ने हम लोगों पर एक एहसान किया है कि ये कदीम और जदीद अरबी मिलाकर एक कोर्स तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है और हमें भी खुशी हासिल हो रही है कि उन हजरात के ज़रिए से हमें भी अरबी सीखने को मिल रही है और अरब वाले से ताल्लुकात बढ़ाने में लगे हैं। तलबा बड़ी ही दिलचस्पी से अरबी सीख रहे हैं और अरबी सीख कर वो मुस्तकबिल में बैरून मुल्क भी जाना चाहते हैं। तलबा NCPUL का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। किताब भी बहुत ही आसान अल्फाज के साथ इनको लिखा गया है और बहुत ही आसान तरीके से जो है इसको दर्स दिया जाता है। मैं NCPUL का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा उम्दा काम कर, उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इससे मुझे भी बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। हमको बहुत अच्छा हासिल हुआ कि उसमें दीनी तालीम कुरान और हदीस का उसमें से मालूम हुआ कि हमको कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, वो सब मुझे हमारे उस्ताद इकराम ने हमको सिखलाया। NCPUL का कोर्स बहुत अच्छा है जिससे हमें बहुत फ़ायदा हासिल। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के दूसरे कोर्सेज़ की तरह इस कोर्स की भी पज़ीराई अहमदाबाद में हो रही है, जिससे अरबी ज़बान के तलबा और तालिबात बिलखुसूस असातिज़ा कराम इससे खातिर ख्वाह फ़ायदा उठा रहे हैं। उर्दू दुनिया में वक्त है एक और वक्फे का। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना।
कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहां उन्होंने मायूस किया, कहां उम्मीदों के चिराग जलाए, कहां पीछे गए, कहां आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू कौंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया, कीमत सिर्फ 15 रुपये। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के, अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नग़्माबाद नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का। हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के, अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। नाज़रीन, वक्फे के बाद इस खुसूसी प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, उर्दू दिल्ली और उसके आसपास पैदा हुई और दक्कन इसका पालना है। हैदराबाद उर्दू का कदीम मरकज़ है। गुज़िश्ता दिनों NCPL के ज़ेर एहतमाम कौमी उर्दू किताब मेले का कामयाब इनकाद हैदराबाद में हुआ। इस मौके पर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तज़ा करीम ने हैदराबाद शहर के बारे में क्या कहा था, ये आपको सुनाते हैं। हैदराबाद जो शहर उर्दू है, जहाँ से उर्दू के मंबे निकलते हैं और फूटते हैं, ये हैदराबाद वो जगह है जहाँ का कुली कुतुब शाह पहला दीवान शायर है। अब इसी तरह से यहाँ की पहली जो शायरा हैं, जिनका दीवान मुकम्मल दीवान है, वो लुत्फुन्निसा बेगम साहबा हैं, जिनका पहला दीवान शायरी का है। चार मीनार, शहर हैदराबाद की शनाख्त, कुली कुतुब शाह की निशानी। अहद वस्ता में हैदराबाद दक्कन एक मजबूत रियासत थी। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा और उर्दू का पालना थी। आज़ादी के बाद रियासत हैदराबाद का इंजमाम हिंदुस्तान में हुआ। ये शहर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और हिंद इस्लामी तर्ज तामीर का गंजीना है। चार मीनार इसकी खूबसूरत मिसाल है। हैदराबाद का जिक्र आते ही सबसे पहले जिस इमारत की तस्वीर जहन में उभरती है वो है चार मीनार। चार मीनार हैदराबाद के वस्त में वाक़े एक दिलकश इमारत है। चार मीनार हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की शानदार और हसीन इमारतों में से एक मानी जाती है। 160 फीट ऊंची इस इमारत की तामीर हैदराबाद के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने साल 1591 में शुरू कराई और शहर के हुस्न को दोबाला करने वाली ये इमारत 1594 में बनकर तैयार हुई। कुतुब शाही सुल्तानों में कुली कुतुब शाह को इम्तियाजी हैसियत हासिल है। उनका शुमार दक्कनी और उर्दू के अव्वलीन शायरों में होता है।
वो पहले साहिब दीवान शायर हैं। पुराने हैदराबाद के वस्त में वाक़े इस इमारत का एक तारीखी पस मंजर भी है। कहते हैं जब कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा से अपना पाया तख्त हैदराबाद मुंतकिल किया तो एक यादगार के तौर पर 4 मीनार की तामीर का हुक्म दिया। 4 मीनार गोलकुंडा को मछलीपट्टनम से जोड़ने वाली शाहराह पर वाक़े है। 4 मीनार चौक से शहर के चारों तरफ सड़कें निकलती हैं। शुरू से ही 4 मीनार को मस्जिद और मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये भी कहा जाता है कि सुल्तान कुली कुतुब शाह ने इस इमारत के मुकम्मल हो जाने पर एक शेर भी कहा, जिसमें हैदराबाद शहर के लिए दुआ भी है। ये शेर कुछ यूं है, मेरा शहर लोगा सू मामूर कर, जो तू दरिया में मछली जैसे। बहरहाल 4 मीनार एक तारीख को अपने अंदर समेटे उस इमारत का नाम है जिसमें हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत और ज़बान व अदब के साथ ही इंडो इस्लामिक फन तामीर के रंग नजर आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। आदाब।